लगातार कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस के द्वारा सभी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है और एक एक तिथि तय करके हमको लगता है चारों मंत्री एक राउंड पहले भी आ चुके हैं। अब दोबारा से यह जनता दरबार इस महीने भी लगाया जा रहा है और अध्यक्ष जी ने आज आदेश किया है कि अगली बार से प्रति सोमवार जो है हम लोगों का यह जनता दरबार लगेगा। और कई समस्याएं जो हम लोग के पास आ रही हैं, कुछ विभाग से हम लोग के विभाग से जुड़ी हुई हैं, तो उस पर हम लोगों को तत्काल काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ मामले पुलिस से भी जुड़े हुए हैं, कई लोग शिकायतें लेकर के आ रहे हैं और जमीन के भी विवाद जैसा आवेदन आ रहा है, तो जो भी संबंधित जिले से है, कोई कोडरमा से आया, कोई पलामू से आया, तो हम लोग वहां के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन लोगों को निर्देशित भी करते जा रहे हैं। एक मामला था, महिला आई थी। हाँ, अभी पारिवारिक उन लोगों का मामला है। उसके बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को लेकर के उसके ससुराल जम्मू कश्मीर उनके पति जो है लेके चले गए हैं। 3 महीने के बच्चे को अपनी मां के साथ होना चाहिए, तो हम लोग इस पर संज्ञान लेकर के रांची के एसएसपी को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करेंगे। सामने आ रहे हैं, उनको कैसे निष्पादन किया जा रहा है? देखिए, जो विभाग संबंधित है उस पर हम लोग अपने विभाग के माध्यम से करेंगे। जैसे अब जमीन विवाद का मामला है, तो वहाँ जैसे कोडरमा का एक मामला आया था, तो वहाँ के डीसी को हम लोगों ने कहा है। कई आवेदन काम को लेकर के आ रहे हैं। साहेबगंज से संबंधित एक मामला यहाँ आया हुआ है, वहाँ के डीसी को उस बारे में निर्देशित किया जाए और हम लोग फॉलोअप करते हैं। जो भी आवेदन हम लोगों के पास जनता दरबार में आता है कि जो शिकायतें यहाँ आए उनका समाधान भी हम करें और समाधान करने के साथ साथ जो आवेदन करता है यहाँ पर उसको सूचित भी रखा जाए। मेरा सवाल केशव जी से होगा। सर, क्या आपके पास कोई ऐसा देखा, क्योंकि सारे मंत्रियों का एक सर्किल तो पूरा हो गया, मान लीजिए 100 आवेदन आए तो कितना काम हो गया? 80% काम जितने भी लोग आवेदन लेकर आते हैं 80% लोगों का काम अभी तक हो गया। पार्टी इसको बाद में फॉलोअप भी करती है? बिल्कुल फॉलोअप करती है। सारा चीज हम लोगों के पास डाटा रहता है और संबंधित मंत्री के पास जो जनता दरबार में आते हैं जिस स्थिति को, वे सब उन लोगों के पास भी रहता है। सोमवार को जो जनता दरबार लगेगा, ये सिर्फ क्या मंत्रियों के लिए मैंडेटरी होगा या अपने अपने क्षेत्र में सांसद और विधायकों को भी अपने आदेश? देखिए, अभी तो हम लोग धीरे धीरे सब करेंगे। मान लीजिए किसी दिन 5 सोमवार हो गया, प्रति सोमवार को ये निश्चित रूप से एक मंत्री हमारे कांग्रेस भवन में आएंगे और निश्चित सबकी तिथि निर्धारित होगी। मतलब सोमवार ये निश्चित सबों को, आम जनों को ये पता रहे कि सोमवार को कांग्रेस भवन में अमुक मंत्री बैठेंगे। ये सूचना हम लोग विधिवत दे देंगे कि आज जैसे बीफे को बैठे या शुक्रवार को बैठे, शनिवार को बैठे या बुधवार को बैठे, इस तरह का अलग अलग तिथि नहीं, सिर्फ सोमवार को ही यहाँ पर जनता दरबार लगेगा और उसमें हमारे चारों मंत्री क्रमबद्ध रूप से आएंगे। और यदि किसी 4 सप्ताह 4 सोमवार तो होते ही हैं, कभी कभी 5 भी हो जाता है, तो उस दिन हमारे जो सीएलपी, डिप्टी सीएलपी, सीनियर लीडर, एमएलए, ये लोग सब कोई बैठेंगे और लेकिन कोई सोमवार खाली नहीं रहेगा। मगर अध्यक्ष महोदय कि यहाँ तो रांची में मंत्रालय भी है, मंत्री आवास भी है, तो यहाँ स्वेच्छा से सब लोग अवेलेबल हो जाते हैं। मगर दुमका में जो सुदूर इलाकों में है, दूर दराज में, वहाँ कैसे समस्या है? आप देखें, अभी माननीय मंत्री महोदय ने आपको बताया कि साहेबगंज से फरियाद लेके आया, डाल्टनगंज से फरियाद पलामू से लेके आया, कोडरमा से लेके आया। लोगों को कल का अखबार में इनके संबंध में छपा, आज भी आप लोगों ने छपा है, तो सोशल मीडिया में भी ये बराबर प्रसारित किया जाता है कि कौन सोमवार को, कौन या तिथि को हमारे कौन मंत्री कांग्रेस भवन में आके जनता दरबार लगाएंगे। ये तो अभी एक चीज हम ऐड करना चाहते हैं, प्रमंडल की जिम्मेदारी दी गई है और हम लोग अपने विभागीय कार्य के अलावा वहाँ कांग्रेस ऑफिस जाना या फिर सर्किट हाउस में मिलकर लोगों की समस्याओं को सुनना और निदान करना, इसके लिए हम लोग पहले से इस काम को कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जब प्रभारी मंत्री भी जिला के सब निर्धारित हो जाएंगे तो इस काम को और भी सुचारू रूप से किया जा पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली समस्याएं उनको निदान करनी चाहिए आपको। जो अगर हम लोग 80% कामों को निष्पादित कर पा रहे हैं तो जरूर विभागों में काम हो रहा है, तब यह संभव हो पा रहा है। इसलिए कुछ मामलों में पदाधिकारियों की शिकायत आती है,
लेकिन अब मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार जब से है और जिस प्रकार से हम लोगों के सरकार में कई सारे बहुत सालों से पड़ी हुई समस्याओं का निदान हुआ, तो अब पदाधिकारियों को भी ये बहुत क्लियर है कि जो जन समस्या है उस पर वो किसी तरह की कोताही न करें और जो विभाग से संबंधित काम है उस पर, मान लीजिए कोई मामला कैबिनेट तक का बात है या पॉलिसी डिसीजन है तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन रोजमर्रा के जो काम है उसको किसी भी तरह से बाधित न हो, वो जिला को भी उस प्रकार से निर्देशित है और ब्लॉक की व्यवस्था तो हमको मेरे ही जिम्मे है देखने की, वहां भी क्लियरली निर्देशित है कि जो भी आमजन ब्लॉक परिसर में आते हैं उन्हें पर्याप्त सहायता और सहयोग किया जाए और उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। बार बार उन्हें ब्लॉक का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए हम लोग बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे करके रखे हैं और आने वाले समय में जब पंचायत सचिवालय भी पूरी तरह से सुचारू हो जाएगा तो लोगों को ब्लॉक और जिला और राज्य के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप तो गवर्नमेंट में है, जो प्रयास कांग्रेस के मंत्री या कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पूरे राज्य में होना चाहिए? अगर सोमवार है तो सोमवार जन सुनवाई कर देनी। ये पहल होने से अच्छा पहल होगा। कई राज्यों में जैसे तेलंगाना में जहां कांग्रेस शासित राज्य है, वहां एक दिन तय है जब मुख्यमंत्री भी अपने कार्यालय में होते हैं, मंत्री भी अपने कार्यालय में रहेंगे और जो जिला के पदाधिकारी हैं मुख्य, उनको भी अपने कार्यालय में रह करके ग्रीवियंस रिड्रेसल डे की तरह जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। मुझे लगता है कि एक बार ये कल्चर शुरू करने से अपने राज्य में भी अच्छा होगा। दूसरा सब्जेक्ट पे आज बीजेपी ने सारे प्रखंडों का ब्लॉकों का घेराव किया है, ये कहते हुए कि 6 महीना आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया, पर्याप्त भ्रष्टाचार, संसाधन की कमी, वाटर लॉगिंग, सब मुद्दों पर आपको घेरा जा रहा है, सारे ब्लॉक में धरना। देखिए, लोकतंत्र है, किसी को भी धरना प्रदर्शन करने का की कोई रोक टोक नहीं है। जन मुद्दों पर अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि आज अगर गांवों में झारखंड के कोने कोने में चीजें आसान हुई हैं तो हम लोगों के महागठबंधन के 5 साल के कार्यकाल की वजह से हुई हैं। बहनों को मैया सम्मान मिल रहा है, अबुआ आवास से लोगों का पक्का मकान बन रहा है, जो बीज वितरण की बात को आप लेकर के देखें तो किसानों को बीज समय पर उपलब्ध होना, ये हम लोगों के सरकार के समय ही हुआ है। धान की अधिप्राप्ति भी की गई है और आप किसी भी विषय में बात करके देख लें तो चीजों में लगातार सुधार और काफी अच्छा सुधार हुआ है। कुछ और कहीं थोड़ा बहुत कमी है, विपक्ष अच्छी भूमिका निभाए, चीजों को ध्यान पे लाए तो हम लोग की सरकार उसको भी पूरा करेगी। मैया सम्मान की बात की, लेकिन मंथली मैया सम्मान की राशि निर्गत नहीं हो रही है। देखिए, आप लोग यहाँ जान रहे हैं कि बजट के समय कुछ विलंब हुआ होगा, लेकिन लगातार उनका पैसा उनके खाते में डाला जा रहा है। यहाँ 6-8 महीना हो गया, केंद्र सरकार पेंशन का अपना जो शेयर है वो नहीं भेजे, उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा। महाराष्ट्र चले जाइए, इन लोगों ने इसी तरह की एक योजना की घोषणा की थी, 2100 देने की बात की थी, वहां 1500 भी लोगों को मिलना मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हो सकता है 5-7 दिन 10 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम लोगों ने जो चुनाव में वादा किया था, मैया सम्मान का पैसा आज राज्य की 50 लाख महिलाओं को या उससे ऊपर की संख्या में महिलाओं को मिल रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने बड़े स्कीम को चलाना राज्य के लिए भी एक बड़ा दायित्व है और हमको लगता है इसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। इस पर पॉजिटिव चर्चा हो कि 6 महीने अगर बहनों को 2500 रुपए उनके खाते में आए तो उसका वो किस तरह से उपयोग कर रही है, इन सबों पर भी आप लोग को चर्चा सवाल करना चाहिए।